बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान में एक अजीब गरीब तमाशा बना हुआ है। लंदन के अंग्रेज़ों ने मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी जैसे नारों को बुलंद करके हमारे नौजवान नस्ल के अंदर, हमारे नौजवान औरतों के अंदर एक अजीबोगरीब वसवसे डालना शुरू कर दिए हैं। यकीनन ऐसे नारों और ऐसी सोच का इस्लाम के अंदर कोई तसव्वुर नहीं है। मैं पूछता हूँ उन आंटियों से, मैं पूछता हूँ उन औरतों से जिन्होंने ये फजूल किस्म का नारा आम किया है। ये आज़ादी मार्च, ये औरत की आज़ादी, ये आज़ादी किससे चाहती हैं? बाप से, भाइयों से, शोहर से या बेटों से? क्या इनसे आज़ादी हासिल करने के बाद इनकी ज़िंदगी गुजर सकेगी? इस्लाम ने बेटी की सूरत में, माँ की सूरत में, बहन की सूरत में और बीवी की सूरत में जो मकामात अता फरमाए हैं औरत को, वो किसी भी मजहब में नहीं दिए गए। ना ही कोई मजहब इस तरह का प्रचार कर रहा है। ज़रा हिस्ट्री के झरोकों में झांकिए तो आपको पता चलेगा कि तब औरत और बेटी की क्या कदर थी, उनकी क्या हैसियत थी मुआशरे के अंदर। आइए मैं आपको एक दो वाक़या सुनाता हूँ, ये सुनकर आपके दिल खून के आंसू रोएगा कि पहले औरत की हैसियत क्या थी और अब औरत को इस्लाम ने वो मुकाम दिया, इसके बावजूद भी ये इस्लाम से मुनहरिफ होकर आज़ादी मांग रही हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए और बेल के बटन को दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए ताकि ये पैगाम हम आम करने में कामयाब हो सकें। एक शख्स ने एक मरतबा सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ज़माने जहलियत में अपनी औलाद को मार डालते थे। मेरी एक छोटी सी बच्ची थी, जब मैं उसको बुलाता तो वो खुशी से मेरे पास आती, वो दौड़ती हुई मुझे देखकर खुश हो जाती। एक मरतबा मैंने उसको अपने पास बुलाया और वो खुशी खुशी मेरे साथ चल पड़ी। जब मैं उसको लेके जा रहा था तो एक अंधे कुएं में, गहरे कुएं के पास हम पहुंचे तो मैंने उसको उसमें धक्का देकर उसको वहां पे मार दिया। तो वो चीखती चिल्लाती रही, मैंने उसकी चीखों पुकार का कोई असर ना लिया। वो अब्बू जान कहकर पुकारती रही। मैं सब कुछ इग्नोर कर कर अपने घर चल आया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब इसकी ये बात सुनी तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। वो शख्स कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? तो सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम साबिका तमाम गुनाहों को मिटा देता है। इससे मिलते जुलते एक और हदीस पाक सुनिए। एक शख्स सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अर्ज करता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मैं इस्लाम लाया हूँ मैंने इस्लाम की मिठास अपने दिल में महसूस नहीं की। ज़माने जहलियत में मेरी एक बेटी थी। एक दिन मैंने अपनी बीवी को कहा कि मेरी बेटी को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ और उसको आरास्ता करो। लिहाजा उसको आरास्ता किया गया, नए कपड़े पहनाए गए। वो खुशी खुशी मेरे साथ चल पड़ी। जब मैं उसको लेकर जा रहा था कि रास्ते में एक गहरा घड़ा आया, मैंने उसको उसमें फेंक दिया। उसने पुकारा कि अब्बा जान, क्या आप मुझे मारने लगे हैं? मैंने उसकी चीखों पुकार की कोई परवाह नहीं की और उसको वहीं घरे में फेंका रहने दिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी मुझे उसकी ये बात कि अब्बू जान क्या आप मुझे मारने लगे हैं याद आती है तो मेरा दिल बेचैन और बेकरार हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम लाने से तुम्हारे पहले किए हुए गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। हज़रत सैयदना कैस बिन आसिम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़माने जहलियत में मैंने 8 बेटियों को जिंदा दफन किया था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके हर एक के बदले एक एक गुलाम आज़ाद करो। मैंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास ऊँट हैं। तो फरमाया हर एक के बदले एक ऊँट नहर करो। तो मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तान में भी एक शोर पैदा हुआ है। हमारा बिकाऊ मीडिया भी इस हवाले से ऐसे लोगों को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है जो इन फजूल किस्म के नारों के हमायती हैं। तो ऐसा मुक़द्दस दीन, ऐसा मुक़द्दस मज़हब जिसने औरत को प्रोटेक्शन दी, औरत का विरासत में हिस्सा रखा, ऐसे दीन में जिस अंदाज के साथ सहूलत और जिस अंदाज के साथ हिफाजत का इंतज़ाम औरत के लिए है, दुनिया में किसी मज़हब और किसी दीन में नहीं है। और तो ख़वातीन का आलमी दिन बनाइए, ज़रूर बनाइए, लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक अपने हकूक़ मांगिए, अपने हकूक़ के हिफाजत के लिए आवाज़ उठाइए और यकीन मानिए ख़वातीन के हकूक़ आवाज़ उठाने के लिए मर्द पेश पेश हैं।
اللہ تعالی ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے. یقیناً یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے، یقیناً یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں غیر مسلم اسلام کے خلاف پیسہ خرچ کر کر کے ان لوگوں کو اس بات پہ اکسا رہے ہیں، ان لوگوں اور ان عورتوں کو اس بات پر ان کی مائنڈ واشنگ کر رہے ہیں کہ جن کے نتائج بہت برے ہو سکتے ہیں اسلام کے اندر بھی اور پاکستان کے سماج اور معاشرے کے انتہائی خطرناک رزلٹ سامنے آ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور ہمارے تمام مسلمان خواتین کی عزت کی حفاظت فرمائے. اللہ ان کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، ہمیں شریعت کے مطابق اپنے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.